वर्ल्ड कप 2023 में जितने भी अपसेट्स हमने देखे वो तो देखे, लेकिन आज जो अपसेट हुआ है ये तारीख में याद रखा जाएगा। ये वन साइडेड मैच था, लेकिन जो अपसेट उठाना पड़ा इंडिया को, जो मोस्ट फेवरेट थी उसको जो अपसेट उठाना पड़ा, उनकी टीम को, इनके प्लेयर्स को, उनके फैंस को, और क्रिकेटिंग दुनिया की क्रिकेट के जितने बड़े फैंस हैं जो ये समझ रहे थे, मुझ जैसा बंदा ये तक समझ रहा था कि ये इंडिया हॉट फेवरेट है, लेकिन हॉट फेवरेट ने आज जो जलालत फेस की है, जो तकब्बुर इनको था, वो उसको आज उनको मुंह की खानी पड़ी। आज उनके ही वज़ीर आज़म जब स्टेडियम में आए तो वो यही सोच रहे होंगे कि बेटा यही हमको दिखाने के लिए बुलाया था, यही जलालत देखने के लिए हमको बुलाया था। उनके यही अल्फाज होंगे मोदी साहब के कि जब जीत रहे थे तो हमको ना बुलाई, लेकिन जब हार रहे हैं तो हमको बुलाई सो और ये मैच हरवा दी। तो ये अल्फाज होंगे मोदी साहब के, और ये क्लियर अल्फाज होंगे क्योंकि इंडिया अनबीटेबल सारे मैचेस जीत गया, लेकिन फाइनल हार गया। और जब फाइनल हार गया तो फिर टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। सारी मेहनत इंडिया की पानी गई, तेल में चली गई। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट ही ना जीते, जब पूरे टूर्नामेंट में आप अनबीटेबल रहे, तो उस मैचेस जीतने का फायदा ही क्या हुआ कि जब आप फाइनल ही ना जीत सको। ऑस्ट्रेलिया दो बड़े मैचेस हारा, बड़ा अपसेट फेस किया ऑस्ट्रेलिया ने भी, लेकिन वो अपसेट ऑस्ट्रेलिया को वो अपसेट नहीं होगा जो ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त इंडिया को दिया है। इंडिया को वन साइडेड मैच में मारा है। टॉस जीते इंडिया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना था टॉस से, क्योंकि जब से रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप टॉस जीते तो क्या करते, तो रोहित शर्मा और इंडियन टीम मैनेजमेंट का भरपूर यही फैसला था कि वो भी बैटिंग ही करते। बहुत अच्छा फैसला था पैट कमिंस का। बिल्कुल चारों ताने टिच कर, जिस कहते हैं ना, हिला के रख दिया इंडियन टीम को। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग बिल्कुल बेबस नजर आई। खासतौर पे इंडियन बैटर्स तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। स्टार्ट में बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की आके पैट कमिंस ने, शुरू में हेजलवुड को बहुत मार पड़ी, फिर स्टार को भी पड़ी, लेकिन जब पैट कमिंस बॉलिंग करने आया तो विकेटें हासिल करना शुरू किया, और फिर एक सहारा दिया विराट कोहली। पता है, मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था कि इंडियन बैटिंग की रीढ़ की हड्डी रोहित शर्मा और विराट कोहली है। विराट कोहली जब आउट हुए तो वहीं पे इंडिया आधा मैच हार चुका था। थोड़ी मजामत की केएल राहुल ने, लेकिन जब मेन स्कोर का टाइम आया तो केएल राहुल फ्लॉप हो गए। आज इंडिया ने हार्दिक पांड्या को मिस किया होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव टोटली पूरे टूर्नामेंट में जितने मैचेस उन्होंने खेले उसमें वो फ्लॉप हुए। हिटिंग का जब टाइम था सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उस वक्त इंडिया को सूर्य कुमार यादव की हिटिंग की शदीद ज़रूरत थी। और आज इंडियन अवाम ने, जो 1 लाख से ज़्यादा अवाम होंगे उनसे, या हॉलीवुड स्टार्स आए हुए थे, बॉलीवुड स्टार्स आए हुए थे, शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, दीपिका पादुकोण थी, जय शाह बैठे हुए थे, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स बैठे हुए थे। वो सब ने, और फिर इंडियन अवाम सामने थी, जो फैंस बाहर से देखे थे, वो सब ने आज हार्दिक पांड्या को मिस किया होगा, उनकी इंजरी उनको। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या होते तो सिचुएशन कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो हिटिंग करते हैं और कुछ स्कोर ले जाते हैं। अगर इंडिया 280 तक स्कोर ले जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कोर करना मुश्किल था इस पिच पे। लेकिन जिस तरह की बैटिंग हेड ने की, हेड ने इंडिया के जो दिमाग थे ना वो हिला दिए। बैटिंग की हेड ने, लेकिन उसने इंडिया को जो दिमाग सर पे चढ़ा हुआ था ना, वो हिला के रख दिया। और अब इंडियन अवाम और इंडियन प्लेयर्स का दिमाग अपने ठिकाने पे होगा। क्योंकि क्रिकेट है, आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे तो अच्छा खेलें, लेकिन तकब्बुर ना दें। एकदम ऐसा लगा कि दिमाग आसमान चारों कहाँ पे चला गया, तकब्बुर इतना आ गया। मेरे इंडियन व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे उनको भी ये पता होगा कि क्रिकेट है, आप जीतते हो, आप हारते हो, क्रिकेट। लेकिन आप तो दूसरा हार रहे हैं, तो इस नीच लेवल तक कुछ लोग चले जाते हैं, जिससे आप खुद एक्सपोज होते हो, और अब दूसरों का मजाक बनाते बनाते खुद अपना मजाक बन जाते हो। तो ये मैं मिसाल इरफान पठान जैसे लोगों की दी है, मैंने मिसाल ये आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों की दी है। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी इंडिया में जो क्रिकेट को समझते हैं और कहते हैं क्रिकेट को क्रिकेट रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग की है हेड ने, बहुत क्लास की थी। 137 रन बनाए उस बंदे ने, और इंडिया के बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए। ना शामी चल सके, ना सिराज चले, ना कुलदीप यादव, ना जडेजा, कोई भी एक ऐसा बॉलर नहीं था जो इनको काबू कर सकता। आखिरी के बिल्कुल जब 2 रन चाहिए तब ट्रेविस हेड आउट हुए, लेकिन ओवरऑल पूरी चारों तरफ बाउंड्री, जो पूरी एक सर्कल बनी हुई थी स्टेडियम की, चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले इस बंदे ने, और इंडियन बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए। बैटिंग में तो
अय्यर फ्लॉप हो गए, शुभमन गिल फ्लॉप हो गए, और ये वो प्लेयर हैं जो बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं है, यानी कि जो बड़ा मैच है ना, जो फाइनल जैसा मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं देखे। अब सेमीफाइनल की अगर मिसाल दें, अय्यर ने बेशक सेंचुरी मारी, लेकिन वो पिच हाईवे पिच थी, वो पिच थी जिसमें फ्लैट पिच थी, वहां पे बैट्समैन चलते हैं, इंडियन ये यंग प्लेयर्स चल जाते हैं, लेकिन जो डेंजरस पिचेस होती हैं वहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर, और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है, अच्छी बैटिंग की बंदे ने, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सके। सूर्य कुमार यादव एक नुकसान दे गया, और इंडिया ये वर्ल्ड कप हार गया। बहुत बड़ा अपसेट है ये इंडिया को, इंडियन अवाम जो पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी जश्न मनाने का, जो कल 4 बजे रात तक, जो मैं सुबह उठा हूं तो मैंने देखा सोशल मीडिया भरा हुआ था, कोई 3 बजे तक स्टेडियम के बाहर था, कोई 4 बजे तक स्टेडियम के बाहर था, कोई 2 बजे तक स्टेडियम के बाहर था। एक ऐसा एक पूरा कशमकश एक माहौल बना हुआ था सेलिब्रेशन का, और उनको पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो ये वर्ल्ड कप का मैच फाइनल जीत जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने ये बात बहुत पहले भी की थी, आप मेरी 3 से 4 वीडियोस निकाल के देख लें, मैंने कहा था कि अपसेट होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टीम अनबीटेबल हुई। क्योंकि जो जो टीमें अनबीटेबल हुई हैं वो या तो क्वार्टर फाइनल में हारी हैं या तो वो सेमीफाइनल में हारी हैं। इंडिया वाहिद टीम है जो फाइनल में हार गई, सारी मेहनत मट्टी पलीद हो गई, इंडिया की सारी जीत मट्टी पलीद हो गई। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी रही, वो विराट कोहली की रही, विराट कोहली मैन ऑफ द प्लेयर रहे, सब मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, सब नजर आए, लेकिन जो मेन कॉज था, जो इस मकसद के लिए ये सारे मैचेस जीतने थे, 10 के 10 जो जीतते आ रही थी इंडिया, वो 11वीं में आके फ्लॉप हो गई। और पनौती को मैं याद रखूंगा, इंडियन अवाम आज पनौती को गालियां दे रही होगी। वो जो अंपायर है पनौती, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो परसों से चल रहा था कि आईसीसी ने इस पनौती अंपायर को क्यों रखा, ये पनौती अंपायर की वजह से इंडिया लास्ट 3 वर्ल्ड कप हार चुका था, और आज इंडिया ये चौथा वर्ल्ड कप हार चुका है इस पनौती की वजह से। T20 के 2 वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप और 2023 का वर्ल्ड कप, यही अंपायर साहब थे जो इंडियन अवाम समझती है कि ये पनौती है, और आज वही साबित हुआ कि ये अंपायर जब जब इंडिया के बड़े मैचेस में हुआ है, इंडिया वो मैच हारा है। तो सारे ओवरऑल का कंक्लूजन निकालें तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, चाहे बैटर्स हो चाहे बॉलर्स हो, बहुत स्ट्रांग टीम रही, लेकिन जो मेन कॉज था, जो एक मेन टारगेट था, वहां पे पहुंच के हारना, इससे बड़ा अपसेट कोई नहीं। एक चीज है, टीम अच्छा नहीं करी, वो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करी, वहां वो अलग चीज है। एक टीम है जो सेमीफाइनल गई, फाइनल नहीं क्वालिफाई करी, वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन वो चीज हो जाना कि अनबीटेबल होते हुए, सबको मारते हुए आना, उसके बाद सेमीफाइनल में भी मारना, फिर फाइनल में आके हार जाना, और एक स्टेप से चैंपियन बनने के, एक ग्लोरी, जो किसको कह रहे थे आकाश चोपड़ा कि बस एक ग्लोरी, इस तकब्बुर से बोलते थे, वो तकब्बुर निकल गया, और इंडिया में बहुत बड़ा अपसेट हो गया, बहुत बड़ा, ये इंडिया में बहुत बड़ा अपसेट हुआ। एज अ पाकिस्तानी नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हम तो बहुत खुश हैं कि इंडिया ये मैच हारा, क्योंकि ये एक नेचुरल फीलिंग है हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर एक ग्रेस है, हम एक तमीज़दार लोग हैं। अगर अगर दूसरा हमारा ओपोनेंट है, या हम जिसको अपना ओपोनेंट समझते हैं, वो अगर हारा भी है, तो हम उसका मजाक एक तमीज़ और एक तमीज़ के दायरे में रह के मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि अपनी तहजीब भूल जाएं, जो कि इरफान पठान जैसे लोग, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, और आकाश चोपड़ा जैसे लोग भूल जाते हैं, जब दूसरे उनके ओपोनेंट्स किसी मुश्किल वक्त में हों, या उन पर ऐसा वक्त है। आज इंडिया पे जो वक्त आया है, ऐसी जलालत कभी नहीं होगी, लेकिन हम पाकिस्तानी एक ग्रेस के तौर पे कहते हैं कि यार मैच था, क्रिकेट थी, हार जीत होती है, आप बैड लक रही, बहुत बैड लक रही, लेकिन मैच टोटली वन साइडेड था। इंडिया ने बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन आज वो इंडियन टीम नजर ही नहीं आई, जो इंडियन टीम हमें पूरे 10 मैचेस में नजर आई। आज इंडिया को वो चांस, वो चीज मिली नहीं। अब विराट, शुरू में मुझे देख रहा था कि जब विकेटें शुरू में गिरी, तो विराट कोहली का वही एग्रेशन, वही भरम दिखाना, लेकिन इन द एंड टारगेट इतना कम था, और हेड ने जो है ना, इंडियन टीम के हेड्स हिला के रख दिए, दिमाग ठिकाने करके रख दिए, और बहुत बड़ा शौक था। पूरा पूरा स्टेडियम खामोश था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, और जो सेलिब्रेशन हुई
वो क्लास की थी, और जो इंडिया ने मनानी थी वो सब रह गई। और सिर्फ मैं आप सबसे एक दुखी की एज एन इंडियन व्यूअर्स, मैं आपसे सिर्फ दुख का इजहार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप आपकी टीम अच्छा खेली टूर्नामेंट में पूरा, लेकिन आपकी टीम फाइनल में अच्छा नहीं खेली, ये भी एक रियलिटी है। एक रियलिटी ये है, इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट टीम रही, लेकिन एक रियलिटी ये है कि अगर फाइनल की बात की जाए तो इंडिया सबसे वर्स्ट खेली, और इंडिया की परफॉर्मेंस किसी भी सतह पे अच्छी नहीं थी, चाहे बैटर्स हों, फील्डर्स हों, या बॉलर्स हों, या स्पिन अटैक हो, या फास्ट बॉलिंग अटैक हो। टोटल वन साइडेड मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल हिला के रख दिया, आपको जबरदस्त करके रख दिया, आपकी सेलिब्रेशन बढ़ गई, और ये आज का सीन है। पाकिस्तान में तो बहुत खुशी है इस बात की, या दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस हैं, क्रिकेट के जो दीवाने हैं, वो इस बात को कहते ज़रूर हैं कि हाँ यार दुख हुआ, लेकिन वो एक तरफ से खुश भी होते हैं, और वो ये जानते थे कि ये अपसेट होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि अपसेट ज़रूर होगा, सेमीफाइनल में या फाइनल में अपसेट ज़रूर होना, और आज वो अपसेट होके रह गया। फाइनल के दिन इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनने से सिर्फ रह गया एक मैच पहले। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, हेड्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी कप्तानी की है पैट कमिंस ने, और पूरा क्रेडिट जाता है पैट कमिंस को, और नाम लिखवा लिया, छठी बार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन गया। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और मैं फिर दोबारा से अपने इंडियन व्यूअर्स को उनके दुख में बस यही कह सकता हूँ कि नो इश्यूज़, क्रिकेट थी, ख़त्म हो गई, मूव ऑन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।